हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, एकदम मस्त। तो बच्चों, हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और क्लास 11th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहा है, दैट इज ग्रेविटेशन। बच्चों, आज ग्रेविटेशन का थर्ड लेक्चर है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक जो है बच्चों, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, हम इस लेक्चर में समझेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल्स, एक्सप्रेशंस आएंगे, हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। बच्चों, एक बार बता दें कि जो स्मॉल जी होता है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। किसकी फील्ड बेटा? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड। तो बच्चों, पेन और कॉपी निकाल लेंगे, आसपास के डिस्टर्बेंस को दूर करेंगे और पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेरिएशन इन स्मॉल जी, छोटका जी। तो बच्चों, मेरा नाम लक्ष्मीकांत तिवारी और आपका हमारा खूबसूरत सा चैनल फोर्स वाला। तो बच्चों, पेन और कॉपी निकाल लेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे और लगाएंगे हेडिंग बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बच्चों, ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी जो होती है, जिससे ग्रेविटी एक फोर्स होती है जिससे अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। क्लियर है? ग्रेविटी इज अ फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बच्चों, बात करते हैं स्मॉल जी। इसको हम लोग बच्चों स्मॉल जी से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से इंडिकेट करेंगे और इसकी बच्चों वैल्यू होती है अर्थ सरफेस पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग इसको कभी कभी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कंसिडर करते हैं फॉर द सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। क्लियर है बच्चों? अर्थ सरफेस में, सरफेस ऑफ अर्थ पर कितनी होती है जी की वैल्यू बच्चों? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सरफेस ऑफ अर्थ। अच्छा बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं कि इस जी की वैल्यू क्या सेम होती है? नहीं। ये जी की वैल्यू, ये जी आया कहाँ से, पता करते हैं बच्चों। मान लीजिए, आइए देखते हैं, ये हमारा है अर्थ। अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है, फिलहाल में सॉलिड स्फीयर है और इस सॉलिड स्फीयर में अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, जिसको ये डिफाइंड है ग्रेविटी। ग्रेविटी किसकी है बेटा? अर्थ की ग्रेविटी। मतलब अर्थ लगाती है फोर्स जिससे बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। मान लीजिए बच्चा, ये एक अर्थ है और इस अर्थ का ये सेंटर है और इस सेंटर से आर डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे, अर्थ के सरफेस से भी यहाँ पर आप कोई बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, अर्थ सेंटर, और इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ मास मतलब अर्थ का ये मास है कैपिटल एम और इस बॉडी का जो ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास है बेटा स्मॉल एम, इसका मास है स्मॉल एम और ये आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अच्छा बच्चों, तो अर्थ जो है, इस बॉडी को, अर्थ जो है, ये अर्थ का जो सेंटर है, अर्थ जो है इस बॉडी को एक फोर्स से, मतलब ग्रेविटी वाली फोर्स से अट्रैक्ट करेगी। तो बच्चों, हाउ मच फोर्स the earth attracts to this body toward its center? as we all know that अर्थ जो है किसी बॉडी को अपने तरफ खींचती है ग्रेविटी से, और ग्रेविटी क्या होता है बच्चों? एक फोर्स होता है जो कि वेट के रूप में कंसीडर किया जाता है। वेट, और वेट बराबर होता है बच्चों m इंटू जी। वेट क्या है? वेट एक फोर्स है, इसकी वैल्यू होती है m इंटू जी, where m is the mass of the body and g is the acceleration due to gravity। अच्छा बच्चों, एक बात समझो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम लोगों ने पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था। उसमें बताया था कि ये दो बॉडी हैं और इनका मास है m, इसका मास है स्मॉल m और इनके बीच का डिस्टेंस है r। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है बच्चों, F इक्वल टू जी, कैपिटल G, m1 m2 मतलब स्मॉल m, कैपिटल M और बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर। अच्छा बच्चों, ये जो अर्थ है उस बॉडी को अपने सेंटर की तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है, दैट इज m इंटू जी, ये फोर्स। और ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से आया, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन से आया, F इक्वल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बच्चों, ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल G स्मॉल m
कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू M इंटू जी। बच्चों M से M कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा बच्चा G बराबर कैपिटल G M अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है? ये फार्मूला आप नोट कर लेंगे। बच्चों ये अर्थ से कुछ हाइट पे था, कुछ दूर पे था, किसी टावर पे है, किसी छत पे है। अच्छा बच्चों, अगर मान लीजिए ये बॉडी इस अर्थ की सरफेस पे आ जाए, अर्थ की सरफेस पे इसका सेंटर ऑफ मास हो जाए m, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अर्थ के रेडियस के बराबर आर ई बच्चों है रेडियस ऑफ अर्थ, और दिस इज द मास ऑफ अर्थ, दिस मीन्स me। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो g इक्वल टू हो जाएगा GME अपॉन RE स्क्वायर, GME अपॉन R स्क्वायर। यानी जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिपेंड कर रहा है कैपिटल G पर और मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ। अगर अर्थ का रेडियस डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो G की वैल्यू भी डिपेंड करेगी इस R के स्क्वायर पर। जितना दूर हम जाएंगे अर्थ की सरफेस से तो RE की वैल्यू इंक्रीज होगी, RE की वैल्यू की इंक्रीज होने से स्मॉल g मतलब छोटका g जो है इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। अच्छा, मतलब वेरिएशन इन जी, तब ये कॉन्सेप्ट आया वेरिएशन इन जी। यानी जी की वैल्यू चाहे आप अर्थ से ऊपर जा रहे हो चाहे अर्थ से नीचे जा रहे हो अर्थ के सरफेस से, तो जी की जो वैल्यू है उसमें चेंजेज आते हैं। कितने चेंजेज आते हैं हम देखेंगे। अच्छा बच्चों, तो यहाँ पे जो जी की वैल्यू हमें निकाला था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो जी होता है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू बच्चों होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छा बच्चों, जो मास ऑफ अर्थ होता है वो नियरली इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम होता है। इट्स नियरली इक्वल टू, नॉट एग्जैक्टली, बिकॉज 5.9 समथिंग आता है, हम उसको 6 कंसिडर करते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, यह आर ई होता है रेडियस ऑफ अर्थ विच इज आल्सो नियरली इक्वल टू कितना होता है बेटा, पता है आपको? नहीं पता। उसको बोलते हैं 6400 किलोमीटर। इसको चेंज करेंगे मीटर में तो बच्चा कितना आ जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। और ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो जो जी की वैल्यू अर्थ सरफेस पे आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बेटा? यहाँ तक नोट कर लो बस उसको। सो नोट करो बच्चों, नोट करो बच्चों। तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, तो g इक्वल टू स्मॉल g इक्वल टू, दिस इज द रिलेशन बिटवीन, ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्मॉल g इक्वल टू GME अपॉन RE स्क्वायर। यहाँ से बच्चों यहाँ लिख लेंगे g इक्वल टू कैपिटल GME अपॉन RE स्क्वायर। क्लियर है? इसको नोट कर लेंगे। अब आपने नोट कर लिया होगा, मेरा रजिस्टर किधर गया, मेरा ये रफ करने वाला कहाँ गया है, यहाँ गया है। तो बच्चों जो है यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं कुछ कॉन्सेप्ट का। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, और ग्रेविटी डिफाइंड है अर्थ के लिए, यानी अर्थ की ग्रेविटी होती है जिससे कोई अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, मान लीजिए बच्चों अब हम बात करने वाले हैं कि मान लीजिए न्यूमेरिकल देखते हैं। ये एक आपका अर्थ है, ठीक है, अर्थ है ये अर्थ। अच्छा, यहाँ पर कोई बंदा है, बंदा कोई है, ठीक है, इसका मास है, और इसका मास है बच्चों मान लीजिए 20 किलोग्राम का ये बंदा है, इसका मास है 20 किलोग्राम। अच्छा, इसका सेंटर है, इसका मास है ME, रेडियस है RE। क्लियर है? अच्छा, एक दूसरा प्लानिट है बेटा, यहाँ पे एक दूसरा प्लानिट है, ठीक है, और इस प्लानिट का जो मास है MP है, और जो MP है वो अर्थ के मास का तिहाई है, मतलब MP/3 है। और ये जो रेडियस इसका है बच्चा, जो प्लैनेट का जो रेडियस है RP, वो जो है अर्थ के रेडियस का हाफ है, मतलब RE/2। तो इस प्लैनेट पर इस बंदे का वेट कितना होगा? मास तो चेंज होगा नहीं बॉडी का, जी के चेंज होने से
क्योंकि आर चेंज हो रहा है। जी के चेंज होने से बंदे का जो वेट होगा वो वैरी करेगा। कितना वैरी करेगा, यहाँ निकालेंगे हम लोग एम जी डैश मान लीजिए, और इसका वेट मान लीजिए W इक्वल टू होता है एम जी, वेट क्या होता है W इक्वल टू एम जी, इसका वेट हो गया वेट W डैश एम जी डैश। तो बच्चों W डैश अपॉन W इक्वल टू कितना हो जाएगा G डैश अपॉन G। अच्छा बच्चा, और G डैश का भी हम लोगों ने फार्मूला निकाला था, G डैश का फार्मूला यानी G की फार्मूला निकाले थे अभी, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो G डैश के लिए क्या हो जाएगा, G डैश हो जाएगा जी एम पी अपॉन आर पी का स्क्वायर, पी मतलब प्लेट, कोई प्लानिट है, ठीक है। अच्छा वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, तो जी एम पी अपॉन आर पी का स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। मतलब जी से जी मर जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ये आर ई स्क्वायर ऊपर जाएगा, आर ई स्क्वायर ऊपर गया, आर पी आर स्क्वायर ऊपर गया, ठीक है, और एम पी जो है ऊपर ही रहेगा, एम पी मास ऑफ प्लानिट, और आर ई गया ऊपर, और ये बच्चा एम ई आएगा नीचे, एम ई मास ऑफ अर्थ, यह है आपका आर पी। ठीक है बच्चों, अब वैल्यू पुट करते हैं, आर पी स्क्वायर है ये, आर पी स्क्वायर, ठीक है, आर पी स्क्वायर। तो जो आर ई जो है, आर पी क्या है बेटा, आर पी है आपका आर ई बाई टू, तो ऊपर चला गया टू, आर ई आया नीचे, आर ई से आर ई मर गया, काम खत्म, ठीक है, आर ई से आर ई मर गया, स्क्वायर लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बच्चों एम पी ऊपर है, एम पी कितना है बेटा, एम ई बाई थ्री, एम ई बाई थ्री इंटू एम ई, तो एम ई से एम ई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जी डैश यानी डब्ल्यू डैश आर लगा देंगे, डब्ल्यू डैश अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, इसका मान लीजिए वेट ही सिंपल, जो बॉडी का जो वेट है यहाँ पे मान लीजिए 20 न्यूटन फोर्स है, ठीक है, इस बॉडी का जो वेट है वो 20 न्यूटन है, इस अर्थ सरफेस पर इसका वेट कितना है 20 न्यूटन है। तो यहाँ पे पूछा कट कुट के क्या आया, 2/3 इंटू 2/3, देखो 2 ऊपर 3 नीचे, कट पिट गया है सब, ठीक है, कट पिट गया है, आर ई बाई टू, आर ई बाई टू, आर पी बाई टू, आर ई का स्क्वायर, बेटा ध्यान देना, आर पी स्क्वायर, ठीक है, आर पी स्क्वायर, आर पी स्क्वायर, आर ई स्क्वायर, आर ई स्क्वायर, आर पी स्क्वायर, आर पी स्क्वायर। तो आर पी की जो वैल्यू है वो आर ई बाई टू, यहाँ पर मैंने लिखा आर ई बाई टू, आर ई बाई टू का इसका 4, ये बेटा 4 हो जाएगा ना ऊपर, ये 4 होगा, 4 इंटू आपका जो है डब्ल्यू, ये वेट कितना दिया हुआ है अर्थ सरफेस से बेटा 20 न्यूटन, कितना दिया हुआ है 20 न्यूटन, तो जगह 80/3, इसका वेट कितना हो जाएगा बेटा डब्ल्यू डैश, यानी वहाँ पर जो वेट होगा 80/3 न्यूटन हो जाएगा। जी के चेंज होने से बॉडी का जो वेट है वो भी आपका चेंज हो गया, ठीक है बच्चों। चलो अब हम बात करने वाले हैं वेरिएशन इन जी। जब हम अर्थ के सरफेस से नीचे जाएंगे या अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो जो जी की वैल्यू है वो चेंज होगी। अब ऐसा नहीं कि 2 मीटर ऊपर जाएगा, 100 मीटर, 50 मीटर, ऐसा नहीं, कुछ 500 किलोमीटर, 10 की 100 किलोमीटर, 1000, 1500, 2000, 4000 ऐसे पे जाएंगे तो वहाँ पे जी की वैल्यू चेंज होगी। यानी हम हेडिंग डालेंगे बच्चों वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन स्मॉल जी, वेरिएशन इन स्मॉल जी। तो बच्चों वेरिएशन इन जी एज वी गो, वेरिएशन इन small g as we go above the earth surface, अर्थ के सरफेस से हम ऊपर जाएंगे तो जो स्मॉल जी की वैल्यू होगी वो वैरी करेगी, कितना करेगी हम अब देखते हैं। तो बच्चों हम बात करने वाले हैं वेरिएशन इन जी। तो जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो 4 टाइप से वैरी करती है। एक तो आपका हो जाएगा जब आप अर्थ के सरफेस से दूर जा रहे हों या अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हों तो कितना चेंज होगा, अर्थ के सरफेस से नीचे जा रहे हैं तो कितना स्मॉल जी में चेंज आएगा। और दूसरा होता है शेप ऑफ अर्थ, और चौथा होता है बच्चों रोटेशन ऑफ अर्थ। जब आपकी अर्थ जो है वो रोटेट करती है तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ड्यू टू above the earth surface and due to below the earth surface, there are 4 conditions where the small g will be changed. So बच्चों मान लीजिए कि ये आपका
जो है एक वही अर्थ सरफेस, ठीक है, ये क्या है, अर्थ है। और इस अर्थ से यहाँ पर कोई बंदा है, यहाँ पर ये कोई बंदा है जिसके सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका मास है, इसका r दूरी पर है, किस डिस्टेंस पे है, सरफेस से r डिस्टेंस पर दूरी पे है। ये इसका r ही हो गया रेडियस ऑफ अर्थ, m ही हो गया इसका मास, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि जो स्मॉल g की वैल्यू आती थी वो क्या आती थी बच्चों, मान लीजिए इस पॉइंट पर जो g होगा वो g डैश होगा, g डैश जो आएगा GME/r² हो जाएगा, GME/r²। बच्चों r जो है, मान लीजिए अर्थ सरफेस से ये जो बंदा है वो h हाइट ऊपर है, तो यहाँ जो r की वैल्यू होगी वो RE+H हो जाएगी, RE+H। तो यहाँ पुट करेंगे बच्चों G डैश इक्वल टू GME/RE+H का होल स्क्वायर, चूँकि r की वैल्यू कितनी है, RE+H, यहाँ पुट कर देंगे RE+H का होल स्क्वायर, RE+H का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अच्छा, और हम ये जानते हैं कि जो g की वैल्यू होती है वो होती है GME/RE का स्क्वायर, यानी GME बराबर ले सकते हैं GRE का स्क्वायर। तो जहाँ पर GME है वहाँ पर हम लिख सकते हैं GRE का स्क्वायर, तो वी कैन राइट G डैश इक्वल टू GRE का स्क्वायर अपॉन RE+H का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। इस RE को RE के स्क्वायर को इसके अंदर ले आएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, G/RE+H/RE का होल स्क्वायर, RE कटेगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से बच्चों लिख सकते हैं G डैश इक्वल टू G/1+H/RE का होल स्क्वायर। जब आप अर्थ सरफेस से h हाइट ऊपर जाते हैं तो स्मॉल g की जो वैल्यू होती है वो चेंज होती है, कितनी चेंज होती है, G/1+H/RE का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक नोट करो बच्चों, दिस इज फार्मूला, दिस इज द फार्मूला एंड दिस इज द फार्मूला आल्सो, यू कैन जस्ट राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द वेरिएशन इन g व्हेन यू आर गोइंग टू द अबव ऑफ अर्थ सरफेस। बच्चों एक चीज़ और, एक स्पेशल केस और देखते हैं, एक स्पेशल केस बता रहा हूँ। स्पेशल केस ये है बच्चों कि अगर h की वैल्यू लेस देन, इस वेरी वेरी लेस देन टू RE एच कम्पेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, अगर रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरिजन में आपकी जो हाइट है बहुत छोटी हो तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं बाइनॉमियल एक्सप्रेशन। क्या होता है बच्चों, 1+x⁻⁻n की जो वैल्यू आती है 1-nx हो जाती है, ठीक है। ये बाइनॉमियल एक्सपेंशन है, ठीक है। अच्छा, मैथ में बाइनॉमियल एक्सपेंशन होता है, वहाँ पे अगर जो है x 1 के कंपेरिजन में बहुत छोटा है तो वहाँ पे जो ये वैल्यु है 1-nx के रूप में हो जाती है। बच्चों यहाँ पर ध्यान देना कि अगर मैं g डैश को लिखूँ, g ये ऊपर जाएगा, ये जो 1+H/RE की पावर -2, इसको जब हम खोलेंगे बाइनॉमियल एक्सप्रेशन से तो g डैश की वैल्यू आएगी g ब्रैकेट में 1-2H/RE। सो दिस इज द स्पेशल केस फॉर फाइंडिंग द वेरिएशन इन g अबव द अर्थ सरफेस। g डैश इक्वल टू g ब्रैकेट में 1-2H/RE का होल स्क्वायर, RE का 2H/RE, 2H/1-2H/RE। ये तब फार्मूला यूज करेंगे जब हाइट जो होगी वो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरिजन में बहुत स्मॉल होगी, बहुत ही छोटी होगी, तो ये कंडीशन यूज करेंगे। वैसे हमारा जो ये कंडीशन है, जो हमारा ये फार्मूला है, ये ऑलवेज वैलिड है, ठीक है। अच्छा बच्चा, तो वेरिएशन इन जी अब हम बात करने वाले हैं बच्चों, वेरिएशन इन जी एज वी गो बिलो द अर्थ सरफेस, और उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों variation in g due to the shape of earth, and the last topic that will be of this lesson, that means the earth जो है आपका रोटेट करती है, तो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ वेरिएशन इन जी कितना होता है हम बात करेंगे। इक्वेटर पे कितना होता है, पोल पे कितना होता है, पोल पर मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पे मिनिमम होता है, तो बच्चों इससे बातें करेंगे। यहाँ तक नोट करिए आप लोग, बात करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।